मेवाड़ का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और नेक दिल था। उसके दरबार में जो कोई भी आता वो उसकी सारी शिकायतों को सुनता। ना सिर्फ सुनता, वो उन्हें दूर भी कर देता था। उस राजा का नाम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह की चर्चा दूर दूर के देशों में और राज्यों में भी हुआ करती थी। लोग यही कहते थे कि मेवाड़ का राजा बहुत नेक दिल है, अपनी प्रजा से अपने पुत्र के समान प्यार करता है। विक्रम सिंह की सबसे खास बात यह थी कि वो जनता दरबार लगाया करता था। जनता दरबार वो जिसमें जिसको जो भी शिकायत होती वह अपनी शिकायत लेके राजा के समीप एक निश्चित दिन पे चला जाया करता था। राजा महीने की पहली तारीख को सबसे मिलता था, हर खासो आम से मिलता था। मिलकर उनकी समस्याओं को गौर से सुनता और सुनने के बाद जो भी कदम उठा सकता वो उठाता था। राजा विक्रम सिंह सबको न्याय देता था। एक बार की बात है, राजा विक्रम सिंह जनता दरबार लगा के बैठे हुए थे। राजा के बगल में उनके मंत्री भी बैठे हुए थे। राजा के मंत्री बहुत समझदार थे। जो बात राजा को समझ में नहीं आती वह वो बात राजा को समझा देते। इससे राजा को न्याय देने और कठिन मामलों को आसानी से सुलझाने में मदद मिलती थी। एक दिन की बात है, जनता दरबार लगा हुआ था। राजा साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है। मेरा एक बेटा है जिसने मुझे घर से निकाल दिया है। अब आप ही बताएं, मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ? मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं मानता। उसने धक्का देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मंत्री, इनके घर का पता लगाया जाए। इनके बेटे से मुलाकात करके उनको समझाने का प्रयास किया जाए। अगर वो फिर भी ना माने तो उसको जेल में जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो सके। और इस बुजुर्ग आदमी को कुछ पैसे और कुछ खाने का सामान अभी की अभी दिया जाए। जी सरकार। राजा साहब, मैं एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं आपके राज्य में एक शहर में रोड के किनारे एक छोटा सा ठेला लगाता हूँ। मगर एक पुलिस वाले ने मेरे से ज़बरदस्ती बहुत सारे पैसे ले लिए और वापस मांगने पर वो नहीं दे रहा। यहाँ तक कि कल उसने मेरी पिटाई भी कर दी। अब आप ही मेरी मदद करें। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके दरवाजे पर आया हूँ। मंत्री, उस सिपाही को अभी की अभी हाजिर किया जाए। जी सरकार। सिपाही, क्या इस नौजवान की शिकायत सही है? क्या तुमने इससे पैसे लिए? क्या तुमने इसे बुरी तरह मारा पीटा? मुझसे गलती हो गई सरकार, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने पद के अहंकार में अंधा होकर इस नौजवान के साथ गलती कर बैठा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए सरकार, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जो मेरी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तुम्हारी नौकरी से निकाल रहा हूं। और तुमने जितने भी पैसे लिए हैं इस नौजवान से, उससे 2 गुनी रकम तुम इस नौजवान को चुकाओगे और इस नौजवान से तुम जाकर माफ़ी मांगोगे। यही तुम्हारी सज़ा है। मुझे माफ़ कर दीजिए सरकार, मुझे एक मौका दीजिए। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं। मैंने जो कहा उसका पालन करो, वरना अभी इसी वक्त तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। सिपाही ने जितने पैसे उस नौजवान से लिए थे उसके दुगने पैसे उसने उस नौजवान को वापस किए। साथ ही साथ उस नौजवान से माफी भी मांगी। सिपाही इस गलती के कारण अपनी नौकरी भी गंवा चुका था। राजा का न्याय करने का तरीका बहुत अद्भुत था।
जो भी देखता वो तो राजा का जैसे भक्त हो जाता था। राजा साहब, मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं। हम उनका इलाज कराएं, इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं आपके दरबार में आया हूँ। मंत्री, इसके पिता का पता लगाया जाए और इसके घर पर जाकर अगर वास्तव में इस लड़के के पिता बीमार हैं और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो इन्हें हर संभव मदद दी जाए। कैसे भी करके इसके पिता को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। जनता दरबार के बाद राजा अपने महल चला गया। महल जाने पे उसने खाना खाया और फिर अपने मंत्री के साथ बैठकर राज्य को चलाने के लिए कुछ जरूरी विषयों पर बात करने लगा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, कल मैं राज्य का भ्रमण करने बाहर निकलूंगा। कल मैं बाहर घूम के देखूंगा मेरे राज्य में मेरी प्रजा कैसी है, मेरी प्रजा किस हालत में है, मेरी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। जी सरकार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका ये विचार बहुत उत्तम है। एक राजा को उसकी प्रजा की चिंता होनी ही चाहिए। मंत्री जी, आप मेरे रथ का इंतजाम करवाएं। साथ ही साथ जितनी दूर मुझे जाना है उतनी दूर की सड़क को आप चमड़े से ढकवा दें, ताकि जब मैं खाली पैर सड़क पे चलूं तो मेरे पैर में कोई कंकड़ ना चुभे। और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मंत्री ने पूरी सड़क को चमड़े से ढकने वाली बात पर राजा को हामी तो भर दी, पर वो मन ही मन बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, इतना चमड़ा आखिर आएगा कहाँ से, और बहुत महंगा भी आएगा। मंत्री बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप देखकर उत्सुकतावश पूछा, मंत्री, मेरी बात का कुछ जवाब दिए बगैर आप मन में क्या सोच रहे हैं? माफ कीजिएगा सरकार, मेरे मन में आपके लिए एक सलाह थी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं बोलूं? बोलिए, क्या बात है? सरकार, आप मीलों यात्रा करेंगे और इतनी दूर की सड़क को चमड़े से ढकवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, और इतना चमड़ा मंगवाना भी बहुत मुश्किल काम है। मेरी समझ से आपको सड़कों पर चमड़ा बिछवाने के बजाय अपने पैरों के नीचे ही चमड़ा लगवा लेना चाहिए। अरे वाह, ये तो आपने बहुत कमाल की बात कही। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सिर्फ मैं अपने पैरों के नीचे अगर चमड़ा लगवा लूं तो मुझे इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और बड़ी आसानी से मैं कंकड़ से भी बच जाऊंगा और बहुत सारे फजूल खर्ची से भी। जी सरकार, मेरे मन में आया तो मैंने आपको बता दिया। मंत्री जी, आपने प्रजा के हित के लिए बहुत ही उत्तम सुझाव दिया है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और इसके बाद राजा ने अपने पैरों के लिए चमड़े का जूता बनवा लिया, जिससे उसको पूरी सड़क को चमड़े से ढकने की जरूरत नहीं पड़ी और राजा बहुत सारी फिजूल खर्ची होने से बच गया और अपने पूरे राज्य में घूम आया। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। एक समय की बात है, एक सिम्मी नाम की लोमड़ी थी। वह बहुत ही शैतान थी। वह अक्सर जंगल के जानवरों को बहुत परेशान किया करती थी। सारे जानवर
उस लोमड़ी से बहुत तंग थे। कोई भी जानवर सिम्मी से कोई बात नहीं करता था। सिम्मी को दूसरों को तंग करने में बड़ा मजा आता था। वह अक्सर दूसरे जानवरों को तंग किया करती थी। एक दिन की बात है, सिम्मी लोमड़ी ने खीर बनाया और जब वो खाने जा रही थी तब उसके घर बिट्टू नाम का एक बगुला आया। उसने सोचा कि आज वो उस बगुले की बेइज्जती करेगी। उसने बगुले को बोला, अरे बिट्टू बगुला, तुम भी मेरे साथ खीर खा लो। बगुले को मन हुआ कि वह सिम्मी के साथ खीर खाए। उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आज खीर खाऊंगा। सिम्मी ने 2 थाली में खीर निकाला, एक थाली में अपने लिए और दूसरी थाली में बिट्टू बगुले के लिए। सिम्मी लोमड़ी जानती थी कि बगुला थाली में नहीं खा सकता, फिर भी उसने बगुले को तंग करने के लिए थाली में खाने को दिया। सिम्मी लोमड़ी खाने लगी और बगुला चुपचाप खड़ा था। बगुले ने लोमड़ी से बोला, अरे सिम्मी लोमड़ी, मेरी चोंच तो लंबी है, मैं थाली में कैसे खा सकता हूँ? इस पर लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी और बगुले से बोली, बगुला भाई, तुम्हें तो थाली में ही खाना पड़ेगा। इस पर बगुला बहुत दुखी हुआ और वहां से चला गया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं इस लोमड़ी को सबक जरूर सिखाऊंगा। बहुत दिन बीत गए। एक दिन सिम्मी लोमड़ी को कुछ काम पड़ा। वह बिट्टू बगुले के घर गई। तो बिट्टू बगुले ने कहा, अरे सिम्मी लोमड़ी, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए भी बना रखा है। सिम्मी लोमड़ी को जोर की भूख लगी थी। उसने सोचा कि मैं भी बगुले के साथ खाऊंगी। बगुले ने 2 सुराही में खाना निकाल कर रखा और सिम्मी लोमड़ी को खाने के लिए बोला। बगुला मजे से खा रहा था, मगर सिम्मी लोमड़ी चुपचाप खड़ी थी। बगुले ने बोला, अरे सिम्मी लोमड़ी, तुम भी खाओ। इस पर सिम्मी ने जवाब दिया, तुम्हारी चोंच लंबी है, तुम सुराही में खा सकते हो, मगर मैं सुराही में कैसे खा सकती हूँ? मेरी तो गर्दन इतनी लंबी थोड़े ही है। इस पर बगुले ने उसको याद दिलाया कि जैसे उसने जानबूझकर बगुले को थाली में खाना खाने को दिया था, वैसे ही उसने उसको सुराही में खाना खाने को दिया, ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो सके। सिम्मी लोमड़ी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और उसने बगुले से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद वह जंगल में किसी भी जानवर को तंग नहीं करेगी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसा हम दूसरों के साथ गलत बर्ताव करते हैं, वैसा ही हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए बच्चों, हमें कभी किसी के साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए और ना ही हमें किसी को तंग करना चाहिए।